हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिप्लेसिंग टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम सबसे पहले आपके जो लिब्रा राशि के जो लोग हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो क्या सोचते हैं लिब्रा के लिए, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। उसके बाद लिब्रा देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जगलिंग पीरियड चला हुआ है, जगल कर रहे हैं। ना तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको कभी लग रहा है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते को खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में ठहरना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंफ्यूजन है। तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, काफी जगलिंग पीरियड में है। तो उनको लग रहा है, वो सोच रहे हैं कि उनकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी, उनकी विश तभी फुलफिल होगी जब वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे। तो वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, और आगे और इस रिश्ते में नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और वेट करना चाहते हैं सही समय का, सही वक्त का, ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और आगे बढ़ सके। तो कहने का मतलब है कि या तो वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे, या फिर वो अभी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बिगनिंग और शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें खुद में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। तो वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक ठहराव लाना चाहते हैं अपने आप में। जो जगल कर रहे हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका मन है, उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिल तभी होगी जब रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, ये कंफ्यूजन दूर होगी, बाधाएं रुकावटें दूर होंगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो वो शुरुआत कर रहे हैं और उसका फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपके जो पर्सन हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द चैरियट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि आप बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, सोमनिया में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, जो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, तो उससे रिश्ते का हल और सॉल्यूशन नहीं निकलेगा।
वो चाहते हैं कि आप उठे चलें और स्ट्रेंथ के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, और जो है इंसानों को यूज ना करें बजाय के चीजों को यूज करने के। तो वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, इसमें स्ट्रेंथ के साथ अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और बजाय के हाथ पर हाथ रखने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। और अगर हाथ पर हाथ बैठे रखे रहे तो कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज करे, कमिटमेंट वगैरह दे, ये डिसाइड करें कि जिसने जो भी गलती की है, चाहे लिब्रा ने की है या लिब्रा के पर्सन ने की है, किसी से भी कोई गलती हुई है तो वो एक दूसरे से माफी मांगने के लिए रेडी है, एग्री है। और वो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते, उनको वो चाहते हैं कि पीठ ना दिखाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। और क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं। तो ऐसा वो जो है आपके पर्सन, लिब्रा के पर्सन लिब्रा से चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि सितारे भी उनका साथ दे सके, यूनिवर्स भी उनका साथ दे सके, और जितना एनर्जी डालेंगे उतना ही चीजें, उसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। तो देख लेते हैं लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। आप क्या उनके लिए सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स लिब्रा के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा है, ये कोई कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया जा रहा है कि रिश्ता आगे जाकर लॉन्ग लाइफ होगा, शादी विवाह होगा, या रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तो वो आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि पहले इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी जरूरी है, एक ठहराव लाना जरूरी है। तो इसलिए वो, उनका मन है कि अगर ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी वो नहीं रहेगी, आगे जाकर वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कोई गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। चाहे किसी ने भी कोई भी गलती की है तो फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, और आगे जाकर इसको शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है तो जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन रिश्ता हो सकता है। तो इसलिए वो आप सोच रहे हैं लिब्रा कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, चाहे एडिक्शन है, कोई गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो इस रिश्ते में ठहराव नहीं था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो उस रिश्ते में एक ठहराव लाएंगे, और ताकि ये रिश्ता स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सके। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो है समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, वो चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है,
और ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। तो काफी अड़चने हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन जो है हमेशा अपने ही जमेलों में रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है। तो वो चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करे, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करे कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। कोई भी चीज उन्हें, कोई भी सिगरेट ना रखें, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो भी सिगरेट रहा है, जो भी राज मिस्ट्री रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि ये लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिला हो, या और किसी का साथ ना मिला हो, तो या फिर कुछ कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या कुछ और रीजन रहा है जो लिब्रा आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे छिपाया है, वो आपसे महसूस कर रहे हैं, आप उनसे। तो जो भी राज, जो भी मिस्ट्री रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले वो जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करें, उसे हटाने की कोशिश करें, और तभी वो उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आए। ताकि जो इमोशनल लेवल पर बातें नहीं हो पा रही हैं, तो या तो धीरे धीरे करके वो बातें होनी शुरू हो जाएं और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ जाएं, या फिर अगर उनके लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है और इस रिश्ते में उन्हें लग रहा है कि काफी बाधाएं, दिक्कतें हैं, सिगरेट है, राज मिस्ट्री है, तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है धीरे धीरे करके बातचीत करना शुरू करें और चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। और नहीं बढ़ना चाहते तो जो है अपनी लाइफ में अगर नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे बढ़ जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। द टावर, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम भी यही बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है, काफी तनाव चला हुआ है, काफी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो क्योंकि जो भी सिगरेट, जो भी मिस्ट्री रहा है, उसकी वजह से काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो रहा है। तो जो लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा सिगरेट खुला, ऐसे राज सामने आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, रिश्ते बिखर गए और परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको जब तक ये चीजें पूरी तरह से हैंडल नहीं कर लेते, आपके फेवर में नहीं आ जाती, तब तक ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्योंकि आप अभी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दुविधा में है, तो कोई भी एक्शन आप मत लीजिएगा। अभी आप एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, ताकि नए सिरे से आप सोच विचार करके एक्शन ले सकें। या रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक्शन ले सकें। तो अभी नए सिरे से बिगिनिंग कर सकें रिश्ते को खत्म करने के लिए या रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो लेकिन अभी आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए, ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए जो है पॉजिटिवली इसको सोचिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग इसका निर्णय लीजिए कि आपको रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि काफी नेगेटिविटी है और अराउंड परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो पहले खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाइए,
और डर से बाहर निकलिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, क्योंकि आप डरे हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, अपने आप को रेडी नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, काफी तनाव में है और काफी दुखी है इस रिश्ते को लेकर। तो तभी पहले खुद के लिए स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए और गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपने इमोशंस समझाएंगे, उनके इमोशंस समझेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। और उसके लिए डेडिकेशन के साथ आपको खुद को स्टेबल करते हुए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करते हुए जो है आगे बढ़ना है। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और जो है आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सितारे भी तभी साथ देंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, खुद को प्रिपेयर, रेडी, तैयार करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और खुद को प्रिपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं और गेट टुगेदर करने के बहाने एक दूसरे से टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं, अपने कहते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है और जो है रिश्ते में आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच। सॉरी।